जय हिंद दोस्तों, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम सांख्यिकी के बारे में। जो हमने पहले बताए थे आपको कि मैथ को 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला था सांख्यिकी, उसके बाद रैखिक एवं बीजीय। तो सांख्यिकी में हमने 4 अध्याय देखे थे जो दशम वर्ग में था। पहला था वास्तविक संख्या, दूसरा समांतर श्रेणी, तीसरा सांख्यिकी एवं चौथा प्रायिकता। तो आज बात कर रहे हैं हम सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी में हमको ये पढ़ना पड़ता है माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर। तो आज इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे माध्य के बारे में। उसके बाद होगा माध्यक एवं बहुलक, और एक जो बचा है परिसर, इसे भी देख लेंगे। इसको निम्न से हम दशम वर्ग तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माध्यक एवं माध्य क्या है, चलिए समझते हैं इनको। देखिए, माध्य आपको पता होगा, जब वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे थे उस वक्त जब हम लिखे थे संख्या के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक। इसमें हम बता रहे थे, तो ये प्राकृत संख्या था पहला हमारा, संख्या के परिचित थे। अब ये माध्य जो है, माध्य है क्या, और माध्यक भी है। माध्यक जो होता है, सबसे पहले ये बता दें, माध्यक जो होता है किसी भी संख्या का क्रमागत रूप से लिखने पे जो बीच में आए उसी को हम माध्यक कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को यदि हम जब लिखते हैं क्रमागत रूप से और उसमें जो बीच में आ जाता है उसे हम माध्यक कहते हैं। और माध्य जो होता है सभी संख्या अर्थात जितने भी संख्या हैं उन सब को एक बराबर भाग में बांट देना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, इन सारे संख्या को जोड़ करके बराबर भागों में बांट देना है। बराबर भागों का मतलब होता है कि मान लीजिए 5 व्यक्ति था, कहीं जाके 2-4 रुपया लेके आया वापस, 2-4 रुपये, ठीक है। तो 2-4 रुपये का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे 2 कोई लाया, कोई 4 लाया था, कोई 6 लाया था, कोई 5 लाया, कोई 8 लाया, तो 5 व्यक्ति ने इतना इतना रुपया लाया। अब इसको जो है आपस में जो बंटवारा होगी, जो भाग लगेगा, जिसको हम भागफल बोलते हैं, जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, हमारा माध्य होगा। क्या होगा, माध्य। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। माध्य एक तरह की ये होता है कि 2-4 व्यक्तियों मिलके जो संख्या का एक जॉब करते हैं, समूह रूप से इकट्ठा करते हैं और उनको आपस में बांट लेते हैं, वह क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, ठीक है। और माध्य की स्टेप बताए तो 3 तरीका से होती है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बढ़े आप। माध्य हमने क्या बताए, मान लीजिए कोई अंक जैसे 4, 6, 8, 7 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 5 भी, 4 भी, 2 भी या 8 भी। टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कुल संख्या है जिसको हम परीक्षण बोलते हैं, परीक्षण, ठीक है। टोटल संख्या है हमारे 10, लेकिन 10 का सबका अलग अलग अंकिक है। इस अंक को हमें क्या करना है, जोड़ करके 10 से भाग देना, अर्थात 10 बराबर भागों में बांट देना है, वही हमारा माध्य होगा। क्या होगा, माध्य। एक तरीका से ये बोल सकते हैं, कहीं आप जाते हैं और जड़ साथ के साथ अर्थात जड़ संगति में, तो आप कुछ चीज को इकट्ठा करते हैं, कोई 2-4 देकर, ठीक है, और उसको बराबर भाग में बांट लेते हैं, वही हमारा माध्य है। माध्य का पहला क्रमागत रूप ये होती है, ठीक है। तो उसका सूत्र आता है माध्य का, सभी परीक्षणों की योग,
सभी प्रेक्षणों की योग। इनसे ये पता चलता है, मान लीजिए कहीं पे भी 10 व्यक्ति का समूह दे दिया जाए और उसमें हर एक का वजन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 10 व्यक्ति का समूह में हर एक का वजन अलग अलग होगा। किसी का होगा 42 केजी, किसी का 40 केजी, किसी का 46 केजी, किसी का 60 केजी। ठीक है, इस प्रकार से यदि उसको हम समान वेटेज में देखेंगे, समान वजन में देखेंगे, या समान वजन को हम बराबर निकालेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे। और उसके निकालने के आसान सूत्र है, ये आसान सूत्र बोलिए या आप खुद से सूत्र बनाइए। ठीक, तो सभी परीक्षणों की योग कहते हैं, सभी परीक्षणों की योग, अर्थात जितने भी वेटेज में रहेगा व्यक्तियों की आयु या वजन या हाइट, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको योग कर लेना, और जितने व्यक्ति यानी सभी परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों की संख्या। ठीक है, सभी परीक्षणों की संख्या, ये माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्य। अब यहां हम एक दो हल करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 नंबर के छात्र हैं, कोई मैथ का एग्जाम दिया, कौन सा, मैथ का एग्जाम दिया, और कोई बच्चे जो है 35 लाते हैं, कोई 85 लाते हैं, कोई 90 लाते हैं, कोई 60, कोई 75, इसी प्रकार से 10 बच्चे दे देते हैं। ठीक है, या 5 ही रहने देते हैं। 5 बच्चे का मार्क्स मैट्रिक में मैथ में जो है 35, 85, 90, 60 और 75 है। अब इसका हम माध्य निकालेंगे, अर्थात समान अंक निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। किसको, इन सभी को जोड़ देंगे, और कितने अंक था, 5 का था ना, 5 से भाग दे देंगे। यही हमारा माध्य होगा। माध्य एक तरह समान, कि सबको यदि बराबर में दे दिया जाए, जैसे 35 है, बहुत कम है अंक, सबसे हाई ये है, अधिक है कि नहीं है, सबसे अधिक तो ये अंक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम ये। अब इन सब को समान करने के लिए जो क्रिया हम का उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। ठीक, तो हम लिख देते हैं, जैसे 35 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 75 बट्टे 5। अब इसको हम जोड़ कर, ये जोड़ के भी काट सकते हैं, या तो यूं भी काट सकते हैं, जैसे 7 5 35, 7 आता है, 17 5 85, 77 आता है, और 5 काट रहे हैं तो 18 5 90, और 12 5 60, और 15 5 75। ये सबको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर है। ठीक है, 7 17 कितने हो, 23, 24, 24 18, यानी 7 दूना 14, 14 2 16, 16 8, 24 29 9, बाकी 2 3 2 4 5 6, अर्थात 69। 69 क्या है, सबका समान है। यदि 69 अंक हम एक एक करके बांट दे, तो पांचों के बराबर आ जाएगा, और यही माध्य है। ठीक है, माध्य का एक स्टेप जैसे बढ़ते हैं, एक स्टेप आप देखे होंगे 10वें वर्ग में, इस प्रकार से। मान लीजिए 6 खटाल है, एक एक्स वाई हम दे दिए। ठीक है, इसमें टेन दे दिए, 20 30 40 एवं 50 दे दिए। अब इसमें क्या संख्या दिए, संख्या यहाँ पे 7 दे दिए, 8 दे दिए, 9 दे दिए, 5 दे दिए, 4 दे दिए। इस प्रकार से हमने क्या दिए थे, संख्या। अब इसको हम ये भी मान सकते हैं कि मान लीजिए ये जो x जो दिए हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो भी है वो 10 के रूप में 7 जगह है। कितने, 7 जगह।
और उसी प्रकार 20 के रूप में कितने जगह, 8 जगह, 30 के रूप में 9 जगह, 40 के रूप में 5 जगह और 50 के रूप में 4 जगह। इस तरह से ये भी हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है और 500 का नोट है। 10 की नोट की संख्या है 4, 20 की नोट की संख्या है 6, 50 की नोट की संख्या 8 है और 100 की नोट की संख्या 3 है। टोटल कितना हो रहा है? 6, 4, 10, 11, 21 और 4 है 5 की नोट की संख्या। अब इसका माध्य ज्ञात करना होगा कि नहीं होगा? अब इसको माध्य ज्ञात किस तरह से हम करेंगे? तो इसको माध्य ज्ञात करने की जो तरीका है हमारा, इससे एक स्टेप आगे है। स्टेप क्या आगे है? तो मान लीजिए 10 के नोट 4 थे तो कितना होगा टोटल? 40 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और 20 के नोट कितने थे? 6, तो 20 छक 120 होगा। 50 के नोट कितने थे? 8 पीस, तो 400, 100 के 3 यानी 300, 500 के 4 यानी 2000। ये सभी क्या हो गया हमारा? संख्या। क्या रूप में? इकट्ठा किया हुआ है। कितना इकट्ठा किया हुआ है? मान लेते हैं ये सभी सब के सब इकट्ठा था। जैसे इस तरह से ये क्यों आया, इसी का स्टेप का विस्तार रूप है। वो कैसे देखिए, जैसे हमने दे दिए 10 10 10 10 50, ये 20 है ना, 20 20 20 20 20 6 20 है ना, 50 कितना है? 8, सौ कितने हैं? 3, 500 कितने हैं? 4, ठीक। इस प्रकार से ये लिखा हुआ। अब इसी प्रकार से यहाँ भी था सही परीक्षणों के योग बटे सही परीक्षणों की संख्या, था कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार से अब जो है हमने क्या किया, इसको इतना बड़ा जो था इसको हम संक्षिप्त रूप में वहां लिख दिए थे ना। लिखे थे ना संक्षिप्त में क्या? कितने? 10 4 हैं, 20 कितना? 6 हैं, 50 कितना? 8 हैं, 100 कितना? 3 है और 500 कितना? 4 हैं। अब इसको माध्य निकालने के लिए हमको ये 4 जगह गुना तो नहीं कर जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 जगह है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, माध्य बराबर क्या लिखेंगे? कितना? 10 था, 4 10 है, 4 लिख दिए, प्लस करेंगे ना, 20 कितना है? 20 हमारा 6 है, 6 लिख दिए गुणज में, क्योंकि 20 छक नहीं लिखना है ना, क्योंकि 20 को जैसे इसको 20 20 40 करते, 20 60 करते, 60 20 80 करते, 80 20 100 करते, 100 20 120 करते। इतना तो नहीं करना है हमको, क्योंकि गुणज जब हम आता है हमको डायरेक्ट गुणज कर लेंगे ना। 6 है तो 6 20 छक 120 क्या, तो उसी प्रकार 20 गुना 6, उसी प्रकार 50 गुणज कितना था? 8 प्लस 100 गुना कितना था? 3 प्लस 500 गुना 4, था कि नहीं? अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका टोटल कितना संख्या था? ये 4 6 10 10 8 18 3 21 21 4 25, कुल 25 था। कितना? 25। अब इसको हम जोड़ कर यदि लिखते हैं 10 चौके 40 प्लस 20 छक्का 120, 5 50 अट्ठे 200 तथा 400 और 100 तिया 300 प्लस 5 चौके 20 अर्थात 2000 बट्टा 25। ठीक है। अब देखिए 2300 2700 और 2820 2860 कितना हुआ? 2860 हुआ।
बट्टे 25। इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक। तो आपने क्या देखे, कुल आया था 2027 और 2860। 2860 बट्टे 25 को काटेंगे, कितने बार कटेगा? 5 से हम पहले काट देते हैं। 5 के 25, 25 और 3 36, 5 7 35, 5 दूना 10 बट्टे 5, और दशमलव में लाएंगे तो 5 के 5, 5 के 5, 2 22, 5 के 20.4, यानी 114.4 माध्य हुआ, ठीक है। अब ये क्या था, कैटेगरी क्या था इसका? सबसे पहले ये था सभी परीक्षणों की योग के आधार पे सभी परीक्षणों की संख्या। अब उसी प्रकार ये विस्तार होने की वजह से हमने क्या लिख दिया, इसका सूत्र तो आप जानवे करते हैं, गुणज के रूप में एक दूसरे के गुणज किए और जोड़ते गए, गुणज किए जोड़ते गए, गुणज किए जोड़ते गए, ठीक। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये जो है इस तरह से दिया जाता है, तो माध्य हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और सीधा सांख्यिकी दे दिया तो सांख्यिकी को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक स्टेप इसी में आता है माध्य के ही रूप में, उसको देखते हैं। अब वो जो दिया जाता है, मान लीजिए 0 से लेके 10 तक दिया गया है और 10 से लेके 20 तक दिया गया है, ठीक है। 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है, और 40 से 50। इसको आपको पता होगा, इसको हम वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। वर्ग चिन्ह क्या, अब यहाँ जो वहाँ जो निश्चित था 100 है, 200 है, 500 है, यह निश्चित नहीं, यहाँ कहता है 0 से लेके 10 तक कितना है, तो वहाँ दे देता है 5 है, 8 है, 3 है, 2 है, 2 है, इस प्रकार से दे देता है, ठीक। अब कहता है इसका ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? अब इसको ज्ञात करना है। इसको किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं? पहला तो था कि मान चलिए संख्या था, तो संख्या को हमने क्या किया, सारी संख्या को जोड़ लिया, और सारी संख्या की जो संख्या था उसको हमने भाग दे दिए तो आ गया था। दूसरी प्रकार एक ही संख्या की भांति 2 4 आ रहा था तो उसको गुणज करके जोड़ रहे थे, ठीक। लेकिन अब यहाँ है कि निश्चित ही नहीं कि 0 है कि 10 है, 0 है कि 10 है। लेकिन आपको पता होगा बारंबारता तो दिया हुआ, बारंबारता को f से सूचित करते हैं ना, करते हैं नहीं? और वर्ग चिन्ह को x से, इसको वर्ग चिन्ह नहीं बोलेंगे, वर्ग अंतराल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग चिन्ह तो निकालना पड़ेगा ना, वर्ग अंतराल, क्योंकि 0 से 10 है और 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ जो है हमारा बारंबारता दिया हुआ है कि 0 से 20, 0 से 10 से 20 में कितना है, 5 अंक है, 10 से 20 तक में कितने, 8 है, और 20 से 30 तक में 3, 30 से 40 तक में 2, और 40 से 50 तक में 2 है। अब इसका माध्य किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो एक निर्धारित किया जाता है कि दोनों समान जब है, जैसे अंतराल है, इन दोनों का बीच का लिया जाए, क्या लिया जाए, बीच का, ना ही तो 0 की तरफ से होना चाहिए, ना ही तो 10 की तरफ, ठीक। बीच में जैसे वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको हम x से सूचित किए हैं, ठीक है। अर्थात 0 और 10 के बीच का भाग लिया जाए, ठीक है। तो 0 और 10 का बीच का भाग लेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 और 10 को जोड़ लेंगे ना, अर्थात ये कह सकते हैं 0 + 10 बट्टे 2, 5 आएगा ना, और इसी को कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर ये सूत्र होता है, या लिख देते हैं, ऐसे सूत्र तो आप समझ गए, वर्ग चिन्ह
बराबर क्या होता है, निम्न सीमा। जो अंतराल है उस अंतराल का जो निम्न का है उसे निम्न सीमा कहते हैं, और जो अंतराल का ऊपर उच्चतम मान है उसे उच्च सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सीमा। ठीक, अब दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसी को वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब वर्ग चिन्ह जैसे निकाले, अंतराल में हमें 5 आया तो 5 का, अब ये 10 का अंतराल है हमको दिख रहा है क्योंकि 0 से 10 है, तो अब इस तरह से हम यहाँ पे 5 5 10 10 10 बैठाते जाएंगे। 15, 25, 35 और 45। अब ये जो आया है इस प्रकार से हमको ये समझ में आ रहा है कि 5 की संख्या कितना है, 5 है, 15 की संख्या कितना, 8 है, 25 की संख्या 3 है, और 35 की संख्या 2, और 45 की संख्या 2। अब तो उसी प्रकार आ गया ना जैसे पहले हमने देखे थे क्या। तो उसको हम क्या करते हैं, गुणज कर लेते हैं, जिसको कहते हैं एफ एक्स। एफ एक्स अब आपको पता होगा, जब बहुपद पढ़े होंगे, एफ और एक्स को गुना करेंगे तो एफ एक्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। एफ एक्स को गुना करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो गुणज करके हम लिख सकते हैं इसको, 5 के 5 से गुना करेंगे तो 25, 15 को 8 से गुना करेंगे तो 120, और 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75, 35 को 2 से गुना करेंगे 70, और 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आता है हमारा, इसको जब जोड़ते हैं तो आपको पता होगा मैथ भाषा में एक सिग्मा आता है, इसको सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा जो होती है ये योग को सूचित करते हैं। किसको, योग को। जैसे हमने बताए थे थीटा 0 से लेकर 360 डिग्री को सूचित करता है, अर्थात डिग्री का जो भी मान आएगा उसको थीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, तो योग को दर्शाता है। किसको, योग को। अब यहाँ जैसे सिग्मा है, मान दिए सिग्मा दे दिए, तो इसका मतलब है कि इसका योग करेंगे ना, सिग्मा एफ एक्स, अर्थात एफ एक्स का योग करेंगे तो इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 0, 9 7 16, 16 7 16 7 23, 23 4 27, 27 1 28। अब कितने बचा है, 1 1 2 3 हो गया, यानी 380 हुआ कुल। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए तो सिग्मा एफ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि संख्या हमको निकालना पड़ेगा। जैसे हमने बता रहे थे ना, जितने भी परीक्षण था सबको भाग दे रहे थे ना, सभी परीक्षणों की योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षणों की संख्या तो सिग्मा एफ निकाल सकते हैं। इसको सिग्मा अभी बताए ना थे, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। ठीक है, तो 5 और 8 कितना हुआ, 13 13 3 16, 16 4 20, यानी कह सकते हैं सिग्मा एफ बराबर कितना हुआ, 20, और सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ, 380। अभी हमने पहले क्या बताए थे, सभी परीक्षणों की संख्या अर्थात सभी परीक्षणों की योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या कर रहे थे माध्य निकालने के लिए, क्योंकि बराबर भाग बांटने के लिए। तो उसी प्रकार यहां भी करना है कि जैसे ही हम माध्य लिखेंगे तो माध्य बराबर क्या होगा, सभी परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षणों की संख्या को हमने क्या लिखे, सिग्मा एफ एक्स लिखे हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ क्या देंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब योग, यानी एफ एक्स का योग बटे एफ का योग। ठीक है, तो 380 बटे 20 कितना हुआ, 9 बार में कट गया, 20 दही 219 बार में कटा है। ठीक, अर्थात माध्य कितना है हमारा आंसर, माध्य बोले तो 19 नंबर। ठीक है, ये आया। तो आपने एक ही स्टेप से तीनों ज्ञात किए ना, क्या इसका सूत्र अलग याद करना पड़ा, नहीं, क्योंकि बस ये क्या था, मेजन में अधिक होने की वजह से हमने सिग्मा लाए, सिग्मा एफ लाए। ठीक है, सिग्मा का अर्थ क्या बताया हमने, योग होता है, जैसे थीटा का डिग्री का संकेतक होता है, उसी प्रकार योग का संकेतक क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आसान भाषा में कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंक हमने दे दिए 2 2 2 3 4 5 7 6। इसका यदि आपको माध्य निकालना होगा तो ज्ञात कर सकते हैं ना, ज्ञात कीजिएगा कि नहीं।
कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, अब इसको ज्ञात करने के लिए अब यहां से लेके यहां तक जोड़ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे। क्यों? इसको स्टेप में हम बना लेंगे। क्या स्टेप में बनाएंगे? इस प्रकार से कि 2 कितना है, 1 2 3 4 2 है ना। यहां लिख सकते हैं 4 2। 3 कितना है, तो 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है। ठीक, तो 2 ही 3 है ना। 4 भी इसमें है, 4 है, 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ है। कितना 4 हुआ? 2 4। 5 कितना है? 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 2 ही 5 है ना। 6 कितना है? 6 1 यहाँ है और 6 1 यहाँ है, यानी 2 6 है। 7 कितना है? 7 1 यहाँ है, 1 7 यहाँ है, 1 7 यहाँ है, 3 हुआ, 1 यहाँ है, 4 हुआ। यानी 7 की संख्या कितनी? 4। अब 8 देखेंगे, 8 कितना है? तो 8 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 ही 8 है। अब 9 कितना है? तो 9 1 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, 2 9 है। अब कुल देख ले सकते हैं हम 20 होता है कि नहीं। 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12 2 12 4 16 16 4 20। अब इसको माध्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनको गुना करना पड़ेगा ना, आपस में गुना करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों कर रहे हैं गुना? क्या अलग से आ रहा है? बस उसी रूप को हमने संक्षिप्त करने के लिए क्या कर दिए, इस प्रकार से लिख दिए। 4 गुना 2 या 2 गुना 4 लिख सकते हैं। ठीक है, वही लिख देते हैं। 2 गुनज 4 प्लस 3 गुनज 2 प्लस 4 गुनज 2 प्लस 5 गुनज 2 प्लस 6 गुनज 2 प्लस 7 गुनज 4 प्लस 8 गुनज 2 प्लस 9 गुनज 2। ठीक है, अब यहाँ कुल तो आप जानबे करते थे, या लिख सकते हैं, या तो 20 है, लिखिए देते हैं। कुल 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितना है? 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, कुल 20 है ना। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 4 16 4 20। ठीक है, अब इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। क्या? 4 8 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 18। ठीक, बट्टे 20। अब इन सबको यदि हम जोड़ लेते हैं तो 8 6 14 14 8 22 2 24 24 0 24 ही रह गया, और 24 8 32 32 6 38 38 8 46 46 के 6, बाकी 4 1 5 5 1 6 6 2 8 2 10 106 बट्टे 20। अब इसको आधा कर देते हैं, 53 बट्टे 10। 53 बट्टे 10 आया तो 5 अनुपात या 5.3 आया आंसर। ठीक है, तो आपने हम क्या देखे, माध्य को निम्न से किस प्रकार उच्चतम चला गया। ठीक है, ये नहीं कि माध्य जो होता है कि पहले अलग सीखते हैं, उसके बाद दशम वर्ग में अलग सीखते हैं। हाँ, दशम वर्ग में एक चीज आपको जानना पड़ता है अवश्य, वो क्या है? जैसे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर क्या होता है? माध्य होता है।
तो कोई भी मैथ हो, 10वीं वर्ग हो या 12th हो या 10th हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें एक चीज निश्चित होता है, जैसे बराबर के ये साइड और बराबर के इस साइड दोनों को संपूरक करना, ठीक है। संपूरक आप यदि करते हो तो उनसे क्या होगा, उनसे अच्छी तरह से ये ज्ञात हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। कभी कभी तो आपने समीकरण के रूप में देखे थे हल करके कि कभी x का मान निकाले थे, कभी y का मान निकाले थे, है कि नहीं। उसी प्रकार इसमें भी कभी कभी आपको मिलेगा कि कहीं x का मान दे दिया जाए, उसको भी निकालना है, ठीक है। तो लेकिन जोड़ आपका सही है, गुना आपका सही है, तो कभी भी आपका मैथ गलत नहीं होगा, ठीक। तो आपने क्या चीज देखे थे, माध्य को। माध्य को हमने 3 स्टेप होता है, तीनों स्टेप को हमने आपको सामने प्रकट किए, ठीक। माध्य के तीनों स्टेप को हमने आपके सामने प्रकट किए और उसको हल भी किए। अब जो है माध्यक क्या होती है। माध्यक हमने बताए थे किसी भी संख्या को क्रमागत रूप से सजाने पर जो बीच में आता है, जो बीच में, नहीं तो उस साइड होना चाहिए, नहीं तो लेफ्ट साइड, नहीं तो राइट साइड, तो उसके बीच में जो आता है उसको क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। तो माध्यक का भी स्टेप देख लेते हैं थोड़ा, ठीक। किसका स्टेप, माध्यक। ठीक है। अब देखिए माध्यक में आपको हमने बताया ना अभी तुरंत, क्या बताए थे बताइए तो कोई भी संख्या से 2 4 5 6 3 7 2 3 4 3 9 7 8 6 7 5 3 इस तरह से अंक दे दिया आपको, ठीक है। अब इसमें कहता है कि माध्य कौन होगा, सॉरी माध्यक कौन होगा। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताए थे, क्रमागत रूप से सजाने पर जो बीच में आए, क्रमागत रूप से सजाने पे जो बीच में आए उसे क्या कहेंगे, माध्यक बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 कितना है, 1 2 है यहाँ, 1 2 है यहाँ और नहीं है, तो क्रमागत रूप में जैसे ही समझाएंगे तो 2 2 आएगा ना। फिर 3 कितना है, 1 3 2 3 3 4 4 3 है, तो 4 3 हम लिखेंगे ना यहाँ पे, ठीक। अब 4 3 के बाद क्या है, 4 1 4 2 4 2 आया ना, 2 4, ठीक। 5 कितना है, 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ है, अर्थात 2 5 है, ठीक है। 6 कितना है, 1 6 2 6 6 6। 7 कितना है, 1 7 यहाँ है, 1 7 यहाँ है, 2 7 हुआ, 3 7, अर्थात 3 7 यहाँ लिख देंगे। 8 कितना है, यहाँ तो नहीं है, 8 यहाँ एक ही है, ठीक है, तो 8 हमने लिख दिए। 9 कितना है, तो एक यही है, तो 9 भी हमने लिख दिए अब ये जो है क्रमागत रूप में सज गया, ठीक है। क्रमागत रूप से सजाने के बाद इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, कुल कितना है, 17। यदि हम 17 का देखें तो ये विषम संख्या है कि सम संख्या है, विषम संख्या है ना। अब विषम संख्या जो होती है इसमें 1 जोड़ दिया जाता है और तब भाग दिया जाता है 2 से, कह सकते हैं माध्यक बराबर सूत्र। माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, विषम संख्या यदि रहने पर, विषम संख्या यदि रहने पर क्या होता है, माध्यक बराबर n+1/2 में, अर्थात 17 था ना, 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 होगा, 18/2 करेंगे तो 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 9वें पद में जो होगा वो माध्य होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में कौन है, 5। अब देखते हैं क्या सच में ये बीच में है, क्या जो हमने आपको बताए थे माध्य बराबर क्या वो सत्य है, ठीक है। माध्यक बराबर जो ही बताए थे वो सत्य है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये इधर से काट रहे हैं 2, इधर से भी ये कट गया, ठीक है।
दो इधर से काटे, फिर इधर से काट लिए, एक इधर से काट के देखे, एक इधर से काट के देखे, फिर इधर से काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे, एक इधर से काटे और इधर से काटे, यहाँ काट गए, यहाँ काट दिए, इधर, यहाँ, इधर, यहाँ। देखिए सच में एक बीच में जो बचा है वही माध्यक है कि नहीं? तो इस प्रकार से माध्यक में समझ में आ गया विषम संख्या का। लेकिन यदि सम संख्या आपके दे दिया जाए, यदि आपको सम संख्या दे दिया जाए, उसको कैसे हल कीजिएगा? तो सम संख्या का सूत्र क्या होता है? देखिए सम संख्या का सूत्र होता क्या, n/2 में प्लस n/2 + 1। अब ये क्यों है? अगर मान लीजिए आप ही कि 8 संख्या है, 8 संख्या सम है या विषम है? सम है ना, सम है। सम है, यदि 8 को यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 संख्या है। अब इसमें कहेगा माध्यक चुनने के लिए, तो हमको देखिए तो इधर से काट रहे हैं, इधर से कट रहे हैं, इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, ये दो बीच में बच रहा है, इसके बीच में कोई है ही नहीं, नहीं है ना? तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं, n/2 वे, अर्थात जैसे 8/2 करेंगे तो 4वां स्थान आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा जी? 8/2 किए तो क्या आएगा, 4वें स्थान आएगा ना। और फिर से कहता है कि n/2 यानी n/2 में 1 जोड़ देना है, यानी 4 + 1 कर देना है, तो 5वें हो जाएगा ना। और देखिए 5वें आया ना, आया कि नहीं आया? यानी चौथे और 5वें। फिर कहता है माध्यक बराबर इन दोनों को जोड़ दो, अर्थात चौथे और 5वें को जोड़ दो, जो बीच में आया वही आंसर, यानी 2 से भाग दो, जो कट गया आंसर आया, ठीक है? तो चौथे और 5वें में क्या है, 4 + 5/2 कर देंगे, तो 9/2 आएगा ना, अर्थात 4.5 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? इसलिए यहां नहीं रहते हुए भी 4.5 क्या है, माध्यक है। यहां नहीं रहते हुए भी क्या है, 4.5 माध्यक है। समझ में आया आपको कि माध्यक ये नहीं कि कोई इसमें से संख्या ही होना चाहिए जो बीच में रहे, नहीं, कुछ ऐसे संख्या आते जब सम संख्या होने पर दोनों में से कोई नहीं होता लेकिन उसका बीच का होता है, ठीक है? जिसको हमने क्या किए, यानी इस दोनों को जोड़ करके फिर बटा 2 कर दिए, वही आंसर हमारा हो गया, ठीक? माध्यक समझ में आ गया आपको? तो माध्यक का एक स्टेप है आपके लिए जो आगे आते हैं, अब उसको ध्यान समझिएगा आप। पहले तो अपने सूत्र समझ गए सम का और विषम का। अब अगला है एक और, मान लीजिए उसी प्रकार से क्रमागत रूप में दे देते हैं, ठीक है? जैसे पहले हमने ग्राफ विधि से, ग्राफ करते हैं, ये माध्य सीखे थे ना, उसी प्रकार जैसे अब यहां दे दिया जाता है, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अब 40 से 50। इसमें क्या है, थोड़ा याद रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगा। वो क्या याद रखना पड़ेगा आपको, हम दे देते हैं। मान लीजिए 10 से 5 थे, 8 था, 3 था, 4 था, कितने हुआ, 8 5 13, 13 3 16 4 20, 5 25, ठीक है? हम 25 ही दिए। अब इस तरह से आपको माध्य का बारंबारता या जो खटाल बोलते हैं क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें कहता है आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए, तो इसका माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र, माध्यक का सूत्र होता है, क्या होता है, L + n/2 - CF/F गुना H। ये है माध्यक का सूत्र। ये याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? लॉजिक यदि रहता तो हम बता देते। अब ये माध्यक में जैसे मान लीजिए 5 है, 8 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से हम किसको माध्य में दर्शाते, किसको क्रमागत रूप में रखते, है कि नहीं? रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम,
इसके बारे में बताते हैं एल क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। एल बराबर जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, उसके बाद होता है एन, इसे कहते हैं, आप तो पहले से भी जानते थे, परीक्षणों की संख्या होती थी। क्या होती है? परीक्षणों की संख्या, जैसे 25 तो 25, ठीक। सी एफ क्या होता है? ये जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। ऊपर कर लेते हैं। सी एफ के बाद आता है आपका एफ। एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, अर्थात माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक। एच बराबर जो होता है वर्ग माप होता है, वर्ग माप। समझ रहे हैं आप? ये सभी जो है वर्ग की माप है, सॉरी मतलब सूत्र है माध्यक के, ठीक है। अब इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, जैसे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? अब माध्यक है पहले इसमें से कौन? एन जो है परीक्षणों की संख्या है, परीक्षणों की संख्या आपको 25 पता है। सी एफ जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये कौन है? और एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, ये कौन सा है? अब ये बारंबारता है क्या, पहले आप समझ रहे हैं? यह माध्यक कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक निकालना पड़ता है संचयी। लड़का क्या कर रहा है? तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है हमको? संचयी बारंबारता, या तो इसी से देखना पड़ता है। 25 का क्या होगा? आधा, तो 13 के बीच में ले लेते हैं। पोस्टपोन क्या? पोस्टपोन करो, खाते हैं। देखिए आपको पहले से पता था ये वर्ग चिन्ह, अब इसमें वर्ग चिन्ह का कोई जिक्र था नहीं था, लेकिन अब जैसे एल माध्यक है, माध्यक है, माध्यक है, माध्यक अभी इसमें तो दिख नहीं रहा है हमको। लेकिन आपको एक चीज बताए थे पहले में कि माध्यक जो होती है दोनों संख्याओं मतलब दोनों साइड से बीच में होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट के बीच में। जैसे अभी मान लीजिए टोटल संख्या 25 है, तो 25 के बीच की संख्या कौन होगा? 13 होगा, है कि नहीं? 13 होगा। तो अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता, इसका नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है बाबू? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक। इसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता क्या होती है ये हम बता देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, देखिए बारंबारता का मतलब है कि 0 से 10 तक में 5 बार आया तो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसी के लिए उसे बारंबारता कहता है, ठीक है, बारंबार आना, ठीक है। तो अब इसको संचयी बारंबारता जो होती है जोड़ना, जैसे 5 है तो 5 को हमने जो यहाँ रख दिए, क्योंकि 5 में तो कोई नहीं जुड़ा, लेकिन अब 5 और 8 को जोड़ के लिखना पड़ेगा 13, 13 और 3 को जोड़ के लिखना पड़ेगा 16, समझ रहे? 16 और 4 को जोड़ के लिखना पड़ेगा 20, 20 और 5 को जोड़ के लिखेंगे 25। अब ये टोटल n की संख्या यदि कह सकते हैं हम सिग्मा एफ जिसको हम बोलते थे, उसको हम क्या है, कितना आया हमारा? 25। कितना आया बाबू?
25। अब 25 की माध्यक क्या होगी? 13 नंबर पे आएगी। अब 13 नंबर किसके में आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए तो 5 और 8 13 नंबर, 13 नंबर अर्थात ये हमारा माध्यक का है। अब देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 10, यानी L हमारा कितना हो गया? 10। n परीक्षणों की संख्या अर्थात n बराबर 25। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अब माध्यक वर्ग ये है, मान लो इसके वर्ग की पहले बारंबारता क्या है? 5 है ना, यानी CF बराबर कितना? 5। F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक ये 13 है तो 13 का वर्ग बारंबारता क्या है? 8 होगा ना, यानी F बराबर 8। H बराबर वर्ग की माप, अब दोनों की अंतराल कितना है? 10 है, दोनों की अंतराल, एक मिनट, माध्य, हाँ ठीक है, H बराबर 10। अब जो सूत्र है उस सूत्र में बैठा देंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो माध्यक बराबर क्या होगा? माध्यक बराबर L 10 प्लस n/2 का मान कितना होगा? 25/2 माइनस CF का मान 5, F का मान 8 गुना 10। इसको हल कीजिए आप। ठीक है, देखिए अब यहाँ जो हम हल करेंगे तो 10 प्लस 2 का लघुत्तम लेंगे, 2 1 का 2, 25 यहाँ माइनस 10 आएगा ना, ये गुना हो जाएगा तो 8 गुना 10, ठीक है। 10 ये 15/2 आएगा, ये 8 नीचे है कुछ नहीं तो 1 है ना, ये ऊपर चला जाएगा ना, यानी 10। अब देखिए 15/2 कुछ नहीं तो ऊपर 1 8 नीचे, ठीक है। अब गुना 10 और ये प्लस है तो प्लस देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हम इधर देख लेते हैं, 10 प्लस 15 8 दूना 16 गुना 10, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो ये आता है 8 और 5, ठीक। कुछ नहीं तो लघुत्तम ले लेंगे इसका, 8 लघुत्तम, 8 दहें 80 प्लस 5 15 25 75, ठीक है। 80 और 75 को जोड़ लेंगे कितना होता है? 155/8। काटेंगे तो 8 के 8, 7 5 8 6 8 9 72 और 30 8 या 24 6 8 7 56 4 8 25 40, यानी इतना आंसर है हमारा माध्यक 19, ठीक है। क्या आ गया? 19 हमारा 19.35 माध्यक है। तो इस प्रकार से हम माध्यक को समझ गए। अब जो आता है, जो हमने आगे लिखे थे, 4 चीज लिखे थे ना, माध्यक समझ में आ गया, माध्य समझ में आ गया। अब है बहुलक। बहुलक क्या होती है? जो बार बार आता है। बहुलक मतलब जो संख्या ज्यादा हो। बहुलक मतलब क्या होता है? जो संख्या ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे अंक दिया गया है, मान लीजिए 10 4 था और 6 20 जो थे 6 थी और 50 8 103 और 50 4, तो ये जो है 8 ज़्यादा है ना 50 में, 50 जो है कितनी संख्या है? 8 है, तो इसको बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलक, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे? बहुलक। जैसे कभी कभी एवरेज में माना जाता है कि जो एग्जाम दिया बच्चा, अब 50-60 बच्चे एग्जाम दिए, 20-25 बच्चे सिर्फ फर्स्ट डिवीजन ही लाया, तो उसको माना जाता है कि बहुलक कितना था? फर्स्ट डिवीजन था। फर्स्ट डिवीजन की महत्वपूर्ण ज़्यादा होती है। यदि सेकेंड आया तो सेकेंड की महत्वपूर्ण ज़्यादा रहता है कि सेकेंड आ गया है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? संख्या में ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे? बहुलक।
तो इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, परिसर, परिसर तो आप यहाँ भी सीख सकते हैं। परिसर क्या होती है? सबसे उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। मान लीजिए कोई संख्या का अंतराल दे दिया हमने यहाँ से वहां तक। अब इस संख्या में 10 और 500 है, तो इसका अंतराल जो होगा 10 और 500 का अंतराल 490 का होगा ना। तो 490 का अंतराल हुआ, इसी को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिसर। ठीक है, परिसर कोई बड़ी चीज नहीं है, बस यहीं तक पूछा जाता है कि सबसे बड़का में सबसे छोटका अंक को घटा दो, जो बचा वही परिसर है। समझ में आया? परिसर, अंतराल। ठीक है, बड़े अंक और छोटे अंक। तो बहुलक आगे के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। ठीक, जय हिंद।